Hello students, how are you? I hope you are all well. Myself, Anurag Kumar Dubey. I am a chemistry teacher of Shivrat Singh Children Academy. Okay, I have completed 2 chapters. First, some basic concept of chemistry, and second, structure of an atom. Today we are going a new chapter. Today we are going to study a new chapter, classification of elements and periodicity in properties Okay, you guys have already read this chapter in class 10th. ओके, तो क्लास 10th में आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं. वहाँ पे थोड़ा सा था, वहाँ पे डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था. यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे. बट फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई we need to classify elements. First question arises that why we need to classify elements. Okay, so we know that elements is the basic unit. Elements is the basic unit of matter or substance, है ना. तो in this chapter we will study about elements. Okay, what is element? Element is the pure substance which is made by only single type of particles, है ना. तो we know that elements is the basic unit of the substance or matter. Okay, in 1800, हम 1800 की बात करें, in 1800 only 31 or 32 एलिमेंट्स वर नोन. इतने ही एलिमेंट उस समय क्या थे, पता था या ज्ञात था. ओनली 31 और 32 एलिमेंट्स वर नोन. बट नाउ 114 to 118 एलिमेंट्स आर नोन. 1800 में इतने एलिमेंट्स थे, कितने, 31 और 32 एलिमेंट्स. बट नाउ अभी 114 टू 118 एलिमेंट्स हो गए हैं, है ना. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली इन केमिस्ट्री कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 114 एलिमेंट्स. जैसे सपोज दैट क्लास में अगर 20 स्टूडेंट हैं केवल या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें लगता है कि हम सबका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और लर्न कर सकते हैं. थोड़ा सा प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम याद कर सकते हैं. लेकिन उसी क्लास में अगर 118 स्टूडेंट्स हो जाएं, तो मेरे लिए उनका नाम, उनके फादर्स का नाम और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, टफ हो जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर 20 और 30 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके नेम, फादर्स नेम, उनकी एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या कि नाउ 114 to 100 एलिमेंट्स आर नोन. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. तो मेनी साइंटिस्ट सर्च्ड अ सिस्टमेटिक वे टू organize properties of elements by classification of elements.
तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये प्रयास किया कि हम क्यों ना एलिमेंट्स को क्या कर दें, क्लासीफाई कर दें। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना या जानना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी किसके लिए, एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, तो मेनी साइंटिस्ट ट्राई टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, सम ऑफ द फॉलोइंग, जिनमें से कुछ हैं, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था डोबे-राइनर ट्राइड्स, या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, जेनेसिस फॉर क्लासिफिकेशन या जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं इसको हम, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट डोबे-राइनर ट्राइड्स, डोबे-राइनर ट्राइड्स हो ना। तो जॉन डोबे-राइनर John Dobe-Reiner was the first scientist who gave ideas about classification of elements. Okay, he noted that, or according to Dobe-Reiner, atomic mass या एटॉमिक masses of middle elements, atomic masses of middle elements of each triads is the average atomic masses of the middle elements of each triads, या कह सकते हैं कि in each triads is the average atomic masses of the first and third elements, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइड्स, ओके। तो व्हाट इज द ट्राइड्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नोन एज ट्राइड्स। अगर 3 एलिमेंट्स को हम एक साथ रख दें तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्राइड्स कहेंगे, है ना। तो डोबे-राइनर का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, डोबे-राइनर ट्राइड्स। ओके, तो जॉन डोबे-राइनर was the first scientist who gave idea about classification of elements. According to Dobe-Reiner, atomic masses of middle elements in each triads is the average atomic masses of the first and third elements. Okay, of first and third element. Okay, तो इन्होंने बताया क्या कि जो 3 एलिमेंट, सपोज दैट फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके,
तो हियर इज द 3 एलिमेंट्स, दिस इज द ट्राइड्स, ये हमारा क्या है, ट्राइड्स, कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स इज नोन एज ट्राइड्स, है ना। तो डोबेराइनर ट्राइड्स बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट, ओके। तो वेट ऑफ लिथियम इज 7, वेट ऑफ सोडियम इज 23 एंड वेट ऑफ पोटेशियम इज 39, ओके। तो उन्होंने कहा क्या कि एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट्स, तो इसमें मिडिल एलिमेंट्स कौन सा है हमारा, सोडियम है, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट्स in each triads is the average atomic masses of the first and third elements। तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए मास ऑफ लिथियम कितना इसका 7 प्लस मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट 39 अपान 2 कर देंगे, 7 प्लस 39 बाई 2, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 7 16 का 6 3 एंड 1 कैरी था, कितना हो गया 4, 46 बाई 2 कितना आ गया 23। तो 23 इज द मास ऑफ सोडियम, है ना, 23 इज द मास ऑफ सोडियम। जैसे अनदर एग्जाम्पल, उन्होंने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया, चलो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, डोबेराइनर ट्राइड्स का हो गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात, बस केवल ध्यान से आप पढ़ते रहिए, है ना। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। तो मास ऑफ क्लोरीन 35.5, मास ऑफ ब्रोमीन 80 एंड मास ऑफ आयोडीन 127। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो 35.5 प्लस 127 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 81.2 समथिंग आएगा, 81.2 समथिंग, जो नियर अबाउट किसका एटॉमिक मास होगा, ब्रोमीन का, है ना। चलिए नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। कैल्शियम का कितना होता है 39, ओके। स्ट्रोंटियम 80, जैसे स्ट्रोंटियम का होता है 87.6 एंड बेरियम 137। तो पोटेशियम का कितना था 39 और कैल्शियम का कितना हो गया 40, ओके। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कितना हो जाएगा 40 प्लस 137 बाई 2, ओके। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 88.5 के आएगा, मतलब किसके, स्ट्रोंटियम का कितना है 87.6, तो 88.5 इज़ द नियर अबाउट 87.6, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, डोबेराइनर के, है ना। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इसको जो है या इस क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया। इसका मेन कारण क्या था हटाने का, कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में जो नोन एलिमेंट्स थे उस समय के, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे सभी एलिमेंट्स का ट्रायड्स नहीं बन पाया, ठीक है। कुछ ही एलिमेंट्स का ट्रायड्स बन पाया, सभी एलिमेंट्स का ट्रायड्स नहीं बन पाया, इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ओके। मतलब दिस थ्योरी वाज इनवैलिडेड, यह थ्योरी को इनवैलिड कर दिया गया, या इसको मान्य नहीं किया गया, या कह सकते हैं कि डोबेराइनर ट्राइड्स कॉन्सेप्ट आल्सो फेल्ड बिकॉज एट दैट टाइम, या बिकॉज नोन एलिमेंट्स जितने भी, या बिकॉज ऑल नोन एलिमेंट्स जितने भी उस समय नोन एलिमेंट्स थे कुड नॉट बी अरेंज इन ट्राइड्स, सभी जो है ट्राइड्स में अरेंज नहीं हो पाए, इसलिए
इस डोबेराइनोट्राइट्स की जो थ्योरी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आया न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक न्यू थ्योरी है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, ये क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, इफ एलिमेंट्स are arranged in increasing order, if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, एटॉमिक मासेस मतलब एटॉमिक वेट, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मासेस एंड नोटेड दैट और ये नोट किया गया, नोटेड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट्स, एवरी एट्थ एलिमेंट्स had similar to the first element, similar to the first elements. If elements are arranged in increasing order of their atomic masses and noted that every eighth elements had similar to the first elements. Okay, had similar या कर सकते हैं had properties, sorry, had properties similar to the properties similar to the फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, इनका कहने का मतलब क्या था कि अगर जो नॉन एलिमेंट थे, अगर उनको हम उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, ठीक है, मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम उनको अरेंज करें, ठीक है, तो होगा क्या, देखा गया कि एवरी एट्थ एलिमेंट, जो हर आठवां एलिमेंट्स होगा, ठीक है, सिमिलर टू द हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो हर आठवां जो एलिमेंट्स होगा वह प्रॉपर्टी में फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा या समान होगा, ठीक है। यही न्यूलैंड्स का कहने का मतलब था कि अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखते हैं, है ना, तो हर जो आठवें तत्व की या आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वह फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी, है ना। इसका मतलब कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ जो ऑक्टेव्स है, टू बी ट्रू फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम तक ही ये जो है वैलिड हो सका था, है ना। तो कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स एक म्यूजिकल नोट्स पर बेस्ड है जिसका नाम है सा रे गा मा पा धा नी फिर सा। ओके, तो मान लीजिए हम एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। एट दैट टाइम जब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था
उस समय नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं या नोबल गैसेस? हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। दीज आर नोबल गैसेस। ये सभी क्या हैं? नोबल गैसेस हैं या नोबल एलिमेंट्स हैं और इनर्ट एलिमेंट्स। ओके, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन अ म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, मतलब सा से स्टार्ट होता है और सा पे ख़त्म होता है ना। तो वैसे अगर फ्लोरीन के बाद कौन आता है? नियान, लेकिन उस समय ये नोन नहीं था, तो कौन आ जाएगा फिर? सोडियम। फिर हमारा सोडियम आ गया, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और उस समय जो था आर्गान हमारा डिस्कवर्ड नहीं था, तो फिर कौन सा आ गया हमारा क्लोरीन के बाद? फिर आ गया हमारा पोटेशियम, है ना। आर्गान के बाद फिर पोटेशियम और उसके बाद फिर कैल्शियम। ओके, तो मैंने क्या कहा कि दिस लॉ बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा। जैसे हम कहते हैं, शुरू करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो सा सा दोनों क्या है? सेम है। सा सा क्या है? दोनों सेम है। वैसे प्रॉपर्टीज में लिथियम और सोडियम भी क्या है? सेम है ना। और इनके जो मास है, जैसे देखिए लिथियम का मास कितना है? 7 है, बेरिलियम का 9 है, इसका 11 है ना। तो इसको हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में या ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो 8th एलिमेंट होगा, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, तो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वह फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर होगा। इट मीन्स यू कैन से प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम एंड सोडियम, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सिमिलर होगी, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर सिमिलर। ओके, दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिमिलर है। एंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। ये सभी एलिमेंट्स हमारे क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। और व्हाट इज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स seem to be true only for elements up to calcium, up to calcium. ओके, मतलब ये जो न्यूलैंड्स लॉ है इसको जो देखा गया है, ठीक है, वह सिर्फ कहाँ तक हो पाता है? कैल्शियम तक। ओके, तो मैंने क्या कहा कि दिस लॉ बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो सा से सा तक आने में कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सा टू सा 8, है ना। तो लिथियम से आने पर सोडियम में भी कितना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम एंड सोडियम बोथ आर सेम इन प्रॉपर्टीज, दोनों ही प्रॉपर्टी में क्या है? सिमिलर है। एंड बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस सेल। ओके, ये इजीली अपने बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। ओके, अब मान लीजिए अगर हम यहाँ से लें बेरिलियम से, यहाँ से अगर हम इसको सा मान लें, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम और सेम, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम हो जाएंगी। किसकी किसकी? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम से। अगर हम यहाँ से लें सा रे गा मा बोरान से, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम आर सेम। तो ये सभी एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज में क्या है? सेम है। और दीज आर लाइटेस्ट एलिमेंट, ये बहुत ही हल्के एलिमेंट्स हैं। इसीलिए सिर्फ ये जो रूल्स हैं या ये जो लॉ है वह कहाँ तक सिर्फ फॉलो होता है? कैल्शियम तक फॉलो होता है, उसके बाद ये फॉलो नहीं होता है ना। क्लियर है ना। तो कह सकते हैं कि जो उनका आइडिया था, बट हिज आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड, वाज नॉट
widely accepted, but for his work was later awarded by, उनको फिर अवॉर्डेड किया गया था, एक है रॉयल सोसाइटी लंदन, ठीक है, किससे, एक दवी मेडल से उनको क्या किया गया था, अवॉर्डेड किया गया था, किसके लिए, उनके इस वर्क के लिए। बट दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड, इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर दिया गया। इट मीन्स यू कैन से कि दिस थ्योरी हैज़ बीन डिस्कार्डेड, इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि ये कह सकते हैं कि दिस थ्योरी वाज नॉट एप्लीकेबल एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मासेस, है ना, सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच है हायर एटॉमिक मासेस, ऐसे एलिमेंट जिसके पास हायर एटॉमिक मास, जैसे हमारा कापर है, जिंक है ना, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सभी एलिमेंट्स का जो मास होता है बहुत हायर होता है, तो वह इसमें जो है फिट नहीं हो पाया, इसके लिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और एक कंडीशन और था इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने का, व्हेन नोबल गैसेस वाज डिस्कवर्ड, जब नोबल गैसेस की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, तो सोडियम के प्लेस पर, मतलब 8th एलिमेंट के प्लेस पर कौन सा आ गया, नोबल गैसेस, है ना, कौन सा आ गया, जैसे यहाँ पे सोडियम के प्लेस पर कौन आ जाएगा, नियान आ जाएगा, एट द 9th एलिमेंट एट द प्लेस ऑफ 8th, 9th एलिमेंट नियान एट द प्लेस ऑफ 8th, मतलब सोडियम के प्लेस पर। तो इस कंडीशन में भी इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ओके। चलिए मेहनत से पढ़िए आप लोग। एक कंप्लेन है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, बाकी लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना, कुछ लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं घर पे और बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। चलिए थर्ड क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर्स कर्व क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर कर्व क्लासिफिकेशन, ओके। तो लोथर मेयर पुट फॉरवर्ड एन आइडिया अ क्लोज रिलेशनशिप, लोथर मेयर put forward an idea, a close relationship between atomic mass and atomic volume. He plotted a graph between atomic mass and atomic volume. He plotted a graph between atomic masses and atomic volume of elements with similar properties occupies similar position on the curve या in the curve, ओके। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम दोनों के बिटवीन एक ग्राफ को प्लॉट किया, है ना, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि सेम प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वह कर्व पे सिमिलर पोजीशन पे पाए जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप है। मैंने क्या कहा कि लोथर मेयर पुट फॉरवर्ड एन आइडिया अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, ओके, एंड प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम। उन्होंने प्लॉट किया, उन्होंने देखा क्या कि सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑक्युपाइज एट द सिमिलर पोजीशन
ऑन द कर्व पर सिमिलर पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ओके, तो ग्राफ किसके किसके बिटवीन था, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, तो जो उनका ग्राफ था कुछ इस तरह का था, है ना। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास, ओके, और ये हो गया हमारा एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस में लिया गया था, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, और इसको किस में लिया गया था, सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, 20 ऐसे 20, 40, 60, 80, है ना। और यहाँ पे क्या था हमारा 10, चलिए 30, फिर यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 10, 30, 50, 70, 90, 110, है ना। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो कर्व जो उन्होंने बनाया था या प्लॉट किया था वो कुछ इस तरह का था। कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था। ठीक है, इस तरह का ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ हमको देखने को मिला था। तो उन्होंने देखा क्या कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एंड सीजियम, ये मिला। स्टार्ट कहाँ से हुआ, जैसे लिथियम हमारा है, या ऐसे ही यहीं से ले लेते हैं, ये ग्राफ मिला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम, सीजियम। ओके, तो लिथियम के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे फ्लोरीन, है ना। फिर सोडियम के बाद यहाँ क्या आ गया हमारा, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, और फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पे क्लोरीन। फिर पोटेशियम के बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आयोडीन। ऐसे कुछ ग्राफ हमको मिला, ठीक है। और इस ग्राफ से रिजल्ट क्या निकला, इसका ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हुआ, ये वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम, है ना। इसकी यह ग्राफ किसके बिटवीन है, तो दिस ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, फर्स्ट कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट peaks
peak of the curve. Strong electropositive elements are placed at peak of the curve. Placed at peak of curve. ठीक है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, these are strong electropositive elements. These elements easily lose electron from valence shell. What is the strong electropositive elements? कहेंगे the elements which have tendency to lose electron is very easily. ये ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली ही क्या करते हैं, लूज करते हैं. थोड़ी सी एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल से क्या हो गया, बाहर हो गया. सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम are placed at peak of the curve. It means कि these element shows similar properties, है ना. तो ये हमारा था फर्स्ट कंक्लूजन. ओके, एंड व्हाट इज द सेकेंड कंक्लूजन? सेकेंड कंक्लूजन या सेकेंड प्रॉपर्टीज, है ना. कहिए क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव एलिमेंट्स प्लेस्ड एट. अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वह कर्व के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब कर्व के चढ़ते हुए भाग पर हैं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट, electronegative elements are placed at ascending part of curve. Ascending part of curve. Electronegative elements are placed at ascending part of curve. जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो सभी कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ascending part of the curve, मतलब कर्व के सभी चढ़ते हुए भाग पर. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इट मीन्स these element shows similar properties, है ना. इसके बाद हमारे क्या है, थर्ड, all alkali metals are placed at descending part of कर्व. डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व. जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है हमारा, कैल्शियम है हमारा, ठीक है. यहाँ पे हमारा बेरियम हमारा है, ठीक है, मतलब बेरियम है, सॉरी यहाँ पे हमारा बेरियम है, ठीक है. तो जितने भी हमारे एल्कलाई मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, है ना, तो दीज एलिमेंट्स ऑक्युपाइज कहाँ पे, एट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. ये सभी जो हैं डिसेंडिंग पार्ट पर हमको मिलते हैं, है ना. यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्ट्रोंटियम. तो स्ट्रोंटियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर एल्कलाई मेटल्स वेयर प्लेस्ड, कहाँ पे हैं ये, दीज आर प्लेस्ड एट डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व. इट मीन्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, दीज आर, ये सभी जो हैं, है ना, ये जो सभी आपके एलिमेंट्स हैं ये सभी आपस में प्रॉपर्टीज़ में क्या हैं, सिमिलर हैं, है ना. लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनका पोजीशन डेफिनेट नहीं हो पाया, निश्चित नहीं हो पाया, या कर्व पर इधर उधर चले गए, सारे एलिमेंट्स इसमें अरेंज नहीं हो पाए, इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में,
मेंडलीफ के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। मेंडलीफ साहब का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, तो उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट थे, कौन का, ड्रोबे-रायलेट-राइट्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड लूथर मेयर कर्व क्लासिफिकेशन। ओके, तो अभी आप लोग इतने के साथ आप इसको तैयार करिए, इसको नोट करिए, इसको पढ़िए। आपके पास नोट्स ऑलरेडी हमने भेज दिया है, आपने लिखा भी है, एक बार देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए आप एंजॉय विथ केमिस्ट्री। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।